Assalamualaikum my all students, hope you are all doing well. This is Mahin Javed. आज हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर की सेकंड क्लास है. हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल को डिस्कस किया था. जिस तरह कि हम 3 दिन की क्लास में कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीखने जा रहे हैं और इस 3 दिन की क्लास के बाद आप कंप्लीट सेंटेंसेस को सीख जाएंगे और इजीली कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकेंगे बिकॉज हम ग्रामर की रूट्स को समझने जा रहे हैं. हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल को समझा था सेपरेट करके, जिनकी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ड्स और कंप्लीट लेक्चर देख लिया था. मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आपने पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो मस्ट आप पहले फुल वीडियो को वॉच करें, देन इस वीडियो को कंप्लीट देखें. आज हम समझने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस. आज हम इसके हेल्पिंग वर्ब्स को जानेंगे, इसकी आइडेंटिटी को जानेंगे, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म्स यूज होती है एंड इसकी सारी एग्जाम्पल्स को समझेंगे. सो आई होप आपकी ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है आज की. तो कंप्लीट वॉच कीजिएगा, कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा. हो सकता है कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्किप कर दें. तो बिना वेस्टिंग करे टाइम को हम आगे बढ़ते हैं. सो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, एक बात आपने सबसे पहले याद रखनी है हमेशा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, वो पास्ट कंटीन्यूअस हो, वो फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, जहां पर आपको कंटीन्यूअस नजर आ जाए वहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हो जाएगी. तो एक बात तो तय हो गई है कि आईएनजी फॉर्म यूज करनी है हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देना है. गो है तो गोइंग हो जाएगा, प्ले है तो प्लेइंग हो जाएगा. जो भी वर्ब की फॉर्म आपके पास आएगी आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है. दैट्स इट एंड नथिंग एल्स. अब आ जाए हेल्पिंग वर्ब की तरफ. हेल्पिंग वर्ब जैसे कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस मैंने लिखा है इज, एम, आर. इसके मैं यूजेस आपको बताऊंगी अभी आगे चल के कि कौन से सब्जेक्ट्स के साथ यूज होंगे. हेल्पिंग वर्ब आ जाए पास्ट कंटीन्यूअस से तो वाज, वर. इसके भी सब्जेक्ट में आपको बताऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कब ये यूज हो रहा है, कब वाज लगेगा, कब वर्ड लगेगा, ये हम सब्जेक्ट देख के समझेंगे. अब नेक्स्ट आ जाए हेल्पिंग वर्ब विल बी एंड शैल बी. तो ये भी हम सब्जेक्ट को जानते हैं और देखते हैं. अब आ जाए हमारी आइडेंटिटी. तो जी हाँ, कंटिन्यूअस होता क्या है? बेसिकली कंटिन्यूअस जो आप काम कर रहे होते हैं, कंटिन्यूअसली जो काम किया जा रहा होता है. जैसे कि यहाँ पर बता दिया है कि रहा, रही, रहे. मैं काम कर रही हूँ, वो खेल रहा है, वो पढ़ रहा है, वो सो रहा है, वो डांस कर रहा है, वो पढ़ रहा है, वो जो भी आ सकता है, कुछ भी काम आप कर रहे हैं वो सिंपल क्या आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस में एक बात तय है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देनी है और कोई भी सेंटेंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब पास्ट में आ जाए. पास्ट होता क्या है? गुजरा हुआ जमाना हमारा. अब आप यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं कि गुजरा हुआ जमाना मीन्स के था, थी, थे, जैसे कि हमने प्रेजेंट और पास्ट सिंपल में पढ़ा था. तो यहाँ पर क्या आ गया? रहा के साथ था, रहा था, रही थी एंड रहे थे. अब आ जाए फ्यूचर कंटीन्यूअस. फ्यूचर हमारे आने वाला कल, ऐसा काम जो आप इन फ्यूचर कर रहे होगे. ठीक है, ऐसा काम जो आप इन फ्यूचर कर रहे होगे. मैं पढ़ रही होगी, मैं खेल रही होगी, मैं जा रही होगी, मैं सो रही होगी, तुम खेल रहे होगे, हम प्लानिंग कर रहे होंगे एंड एटसेट्रा. ओके, सो ऐसा काम जो आप इन फ्यूचर कर रहे होगे वो क्या है? फ्यूचर कंटीन्यूअस. फ्यूचर में कंटिन्यूअसली कोई काम किया जा रहा होगा तो वो हमारा कंटीन्यूअस है. इसकी रिकॉग्नाइज भी इसी तरह है, रहा होगा, रही होगी एंड रहे होगे. आई होप आपको आइडेंटिटी क्लियर हो गई होगी कि ऐसा काम जो कर रहे हो. कंटीन्यूअस में बेसिकली होता क्या है? जो आप कर रहे हो. ओके, प्रेजेंट में कर रहे हो तो क्या होगा? रहा, रही, रहे, मैं कर रहा हूँ. ओके, पास्ट में कर रहे थे, पास्ट आ गया तो मीन्स क्या? हम कर रहे थे. मैं खेल रही थी, तुम पढ़ रहे थे, वो सो रहे थे. ओके, फ्यूचर कंटीन्यूअस हम कर रहे होंगे इन फ्यूचर. क्लियर हो गया? अब हम इसकी हेल्पिंग वर्ब्स को समझेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ ये यूज होता है. ओके, सो हम वन बाय वन इसको ट्रांसलेट करेंगे, देखेंगे एग्जांपल्स के थ्रू कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा. तो बिना वेस्ट को टाइम को वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी एग्जाम्पल्स की तरफ. सो स्टूडेंट्स, आ गए हैं हमारे पास सारे हेल्पिंग वर्ब्स. तो सबसे पहले हम नजर मारते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस. ओके, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब एज वी नो दैट इज, एम एंड आर. ओके, इसके यूजेस क्या? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? तो हाँ, तो हमें पता चलेगा इसके सब्जेक्ट्स को देखकर. ओके, तो जब ही, शी एंड इट आपका कोई भी सब्जेक्ट होगा तो आपने वहां पर लगाना है इज. ओके, ही इज गोइंग, शी इज प्लेइंग एंड एटसेट्रा. ओके, कोई भी एग्जांपल होगी, आप सब्जेक्ट को देखोगे ही है या शी है तो आपने उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा देना है इज, बिना कुछ सोचे समझे. ओके, नेक्स्ट है आई. आई आपके पास सब्जेक्ट होगा तो डेफिनेटली आपने उसके साथ एम लगाना है कंटीन्यूअस टेंस के अंदर. ओके, जब आएगा आई के साथ आपने लगा देना है एम. आई एम गोइंग टू आउटसाइड, आई एम प्लेइंग क्रिकेट एंड एटसेट्रा. ओके, कोई भी एग्जांपल हो आपने आई के साथ डेफिनेटली लगेगा एम. ओके,
नेक्स्ट आ जाए आर। आर किसके साथ लगेगा? जब आपका सब्जेक्ट होगा दे, जब आपका सब्जेक्ट होगा वी, जब आपका सब्जेक्ट होगा यू, इन सारे सब्जेक्ट के साथ आपने लगाना है आर। दे आर प्लेइंग, वी आर studying, and you are going to outside and etc. Okay, अब was, हम past continuous पे आ गए। past continuous की helping verb है was and were. Okay, so was and were हमें कब कौन से सब्जेक्ट के साथ लगाने हैं वो हमें देख के पता चलेगा सब्जेक्ट्स को। जब हमारा सब्जेक्ट होगा I, we, she, तो हमें लगा देना है was. I was, he was and she was, इस तरह। ओके, जब आपका सब्जेक्ट होगा they, we and you, तो उसके साथ आप लगा दोगे were। ओके, क्लियर है? अब आ जाए हमारा will be and shall be। बस आपने एक बात दिमाग में रख लेनी है फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए, बहुत इजी है, वो ये कि will be और shall be, आपने इन दोनों में से एक का याद रखोगे, दूसरे वाले का डेफिनेटली खुद ही याद हो जाएगा। ओके, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। shall be का याद रखना है, shall be के अंदर I और we, बस I एंड we के साथ shall be लगेगा, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ क्या लगेगा? will be। सिर्फ एक आपने याद रखना है shall be, उसके साथ क्या लग रहा है? I and we, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ लगेगा will be। they, you, he, she, सारे। ओके, सो ये था हमारा will be and shall be। आपने इन दोनों में से एक को याद रखना है, shall be के साथ I and we है, बाकी will be के साथ सारे सब्जेक्ट जो बाकी रह गए हैं they, you, he, she, इन सब के साथ will be होगा। सो ये थे हमारे कुछ हेल्पिंग वर्ब्स और ये थे हेल्पिंग वर्ब के यूजेस कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। आई होप आपकी वीडियो बहुत यूजफुल रही होगी, बिकॉज हमने यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस कंबाइन में बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब आपको पता चल गया, अब आपको सेपरेटली सारे मिक्सअप याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन से कंटिन्यूअस के पास्ट कंटिन्यूअस के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी और हेल्पिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही थी। नो, आपको पता चल गया है सारे कंटिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है, हेल्पिंग वर्ब आपके सामने है, हेल्पिंग वर्ब के यूजेस आपके सामने हैं। तो बस जाइए एग्जांपल्स निकालें, हेल्पिंग वर्ब लगाएं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएं और सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस सॉल्व करें इजीली। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत मजेदार होने वाली है। वो हमारी लास्ट 3 सेंटेंसेस होंगे जिसको हम समझेंगे और उसके बाद हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीट, आप इजीली, बहुत इजीली सारे सेंटेंस को कंप्लीटली इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।